अगर कोई धार्मिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक जगह आपके घर से इतनी दूरी पर हो कि आप भोर में निकलें और दिन भर वहां भ्रमण करने के बाद शाम तक या कभी कभी मध्य रात्रि तक वापस आ जाएं, तो वो जगह आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से 85 किलोमीटर एवं वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर स्थित मिर्जापुर उर्फ विंध्याचल उनमें से एक है। चाहे आपको पहाड़ियां या झरने पसंद हो, शरीर के रोम रोम को रोमांच से भरने के लिए, पुराने ऐतिहासिक किले व पुल जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, या धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने वाले मंदिर, गुफाएं या तालाब, मन को आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए, यहाँ पर हर किसी के लिए भ्रमण योग्य कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से इसीलिए मिर्जापुर कम विंध्याचल का विशेष महत्व है। विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर मिर्जापुर जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय, विख्यात एवं लोगों के आवागमन के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थान है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो वाहन को मंदिर से बहुत दूर छोड़कर पैदल ही मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुदेव ने यमुना पार करके कृष्ण को गोकुल में छोड़ नंद एवं यशोदा की पुत्री को कंस को सौंपने के लिए लाए थे, तब कंस द्वारा पत्थरों पर फेंके जाने के बाद मां विंध्यवासिनी ने अपना रूप धारण कर कृष्ण के जन्म एवं कंस के अंत की भविष्यवाणी की और महिषासुर एवं रक्तबीज का वध करने के उपरांत सदैव के लिए विंध्य पर्वतों के बीच से बहने वाली पतित पावनी गंगा के तट पर 3 रूपों में विराजमान हुई: विंध्यवासिनी देवी, महाकाली एवं अष्टभुजा देवी। श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय पुराण, महाभारत, पद्म पुराण एवं शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी के विषय में अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर इन्हें मां दुर्गा का स्वरूप तो ये पैर भराई का कार्यक्रम चल रहा है। जनेऊ संस्कार से पूर्व जो है पैर भराई की रस्म अदा की जाती है। ना ही पिए मंदिर में होला, विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवा जी। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवा जी। छाया होला भर संसार, कष्ट विसारिली और संकट हरणी भवानी समहन में मिली है था। जगतरणी भवानी समहन में मिली है था। हर भाव के भूखाइल मैया भगतन के चिन्ही लेली। भाव के भूखाइल मैया भगतन के चिन्ही लेली। खोली देली बजर के वाड़, शक्ति निहार ली ओ जगतरणी भवानी समहन में मिली है था। संकट हरणी भवानी समहन में मिली है था। माई विंध्याचल के धाम गंगा जी के किनारे बसल बाटे। हर गंगा जी के तीरे माई विंध्याचली धमवा हो। गंगा जी के तीरे माई विंध्याचली धमवा हो। चमकेला गुंबज अपार, मन से निहारिली ओ सुख करनी भवानी समहन में मिली है था।
संकट हरणी भवानी समहन में मिली है था। आप सबके एगो जनेऊ के गीत सुनावतानी। biharmasti.in देवघर में biharmasti.in ब्रह्मपुर में खाड़ बारुआ जाने हुआ जान
गौ ब्राह्मण देवालय जहाँ जाएंगे तो हो जाएगा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देंगे, वैसा ही करेंगे। जहाँ दुष्ट औरतों का नाच होता रहे, हाँ, जहाँ महिला पान होता रहे, जहाँ दुष्ट व्यक्ति रहते हैं वहाँ कभी नहीं जाना है, तो नहीं जाएंगे। धर्म की रक्षा करेंगे तो करेंगे। ऊंचे नीचे जमीन को तोड़ते नहीं लाएंगे, को नहीं लाएंगे, कच्चे फल को नहीं तोड़ेंगे, मेरा वक्त होते तालाब में स्नान नहीं करेंगे, अंधकार में भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, किसी का पंडित का दिया गया खाद का ग्रहण नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हाँ हेलो, हाँ एक ही जने ऊपर आ रही है, मिलता है 300 रुपया। देखिए महेंद्र की समय नहीं मिला, जी भैया ये अपनी जितने कैसे होता है इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। टूट जाए क्या हरण करना भूल गए, साल भर में 2 बार चंद्र ग्रहण लगता है, 6 महीने का सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। किसी का मरणासन चौरी पड़ जाए तो पवित्र मान लिया जाता है, गायत्री मंत्र करके नया धारण करेंगे, ठीक है। गायत्री मंत्र कैसे उसका उच्चारण रामचंद्र मानव 24 श्लोकों का अक्षर है, एक अक्षर एक श्लोक से गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है। गायत्री वेद माता है, शरीर स्वास्थ्य, ओमकाराम वेदानाम, ओम जो ईश्वर का प्रतीक है। भू माने पृथ्वी, बिना भू के बिना उपजाओगे खाद्य अगर नहीं निकलेगा, गेहूँ चावल नहीं निकलेगा, जल से पानी नहीं निकलेगा, जमीन से नहीं निकलेगा, कैसे जीवन नहीं रह पाएंगे। तो गायत्री मंत्र का विशेष जाप करना है तो करेंगे। ये जनेऊ का आगे रख साल भर और 3 तक की धारण कर लिया। बोले माता विंध्यवासिनी के जय, दरबार के जय। लेके जाए ब्राह्मण ने भोजन दक्षिणा दे को दे तो जो अच्छी आएगा ब्राह्मण के किसी के समारोह हो भैया पाई ब्राह्मण क्या ब्राह्मण क्या है, पाई ब्राह्मण एक ब्राह्मण है जो उसमें दान दे ना जाए अरे कोई हो जाए। किलोमीटर दूर श्रद्धालु मां काली के रूप का दर्शन करने के लिए काली खोह की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में मां काली गुफा भी दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यहां से 250 मीटर आगे स्थित है मां काली के स्वरूप को समर्पित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल काली खोह मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है तो उसमें से लाखों राक्षस पैदा होंगे। भयभीत देवताओं को रक्तबीज के उत्पात से छुटकारा दिलाने के लिए महाकाली रूप का सृजन हुआ। इस रूप के साथ ही माता ने रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली हर बूंद को आकाश की ओर मुख करके पान किया। यहाँ पर विराजमान प्रतिमा में मां का मुख आसमान की ओर होना इसी पौराणिक कथा का सांकेतिक प्रतीक है। काली खोह से 4 किलोमीटर दूर विंध्याचल के पर्वतों पर स्थित है मां अष्टभुजा देवी का मंदिर। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते तो अपने निजी वाहन के द्वारा घुमावदार सड़कों का चक्कर लगाते हुए पहाड़ के ठीक शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, जहां से कुछ सीढ़ियां उतरकर मां विंध्यवासिनी के अष्टभुजा रूप का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, या फिर आकाशीय रज्जु मार्ग या एरियल एयरवेज से भी पहाड़ी के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही रूप है जब कंस ने नंद एवं यशोदा की पुत्री को देवकी का 8वां पुत्र समझकर पत्थर पर फेंका था, तब योग माया से उस नवजात शिशु ने 8 भुजाओं वाली देवी का भयानक रूप धारण कर कंस के मन में प्राणों का भय पैदा किया था स्थान है और कृष्ण के आते आते मैं थक गया। पीछे काफी जंगली जानवर भालू तेंदुआ सब घूम रहे हैं जी। काफी हिरण भी दिखे हमको, लेकिन हमारा पैर थक गया। मैं पीछे अब मैं वापस लौट रहा हूँ। ये देखिए सब पहाड़ियाँ हैं। लौटते लौटते अब मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब घर की तरफ मूव कर रहा हूँ। आगे और पीछे श्रद्धालु पीछे। बाबा हरिहर दास जो तेंदुआ की पहाड़ियों पर तपस्या करते हुए तपस्या कर रहे हैं,
ये तपस्या कब से कर रहे हैं बाबा आप तपस्या? मुझे निरंतर यहाँ 10 वर्षों हो गए तपस्या करते हुए। क्या खाते हैं बाबा? मैं केवल जल पी कर। हम पहाड़ियों के बीच फंस गए थे। एक तेंदुआ घायल हो गया था, मैं उसको बचाने के लिए रेस्क्यू करने गया। बीच से 3-4 तेंदुए हमारे पर अटैक कर दिए, लेकिन मैं तेंदुओं को मारता हुआ के रोम रोम को रोमांच से भरने के लिए, पुराने ऐतिहासिक किले व पुल जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, या धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने वाले मंदिर, गुफाएं या तालाब, मन को आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए, यहाँ पर हर किसी के लिए भ्रमण योग्य कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण